मोदी जी घोषणा जो करते हैं उसको बाद में कहते हैं कि जुमला था, उनको कहने वाले वो घोषणा करने वाले हैं। अच्छा, और घोषणा को जुमला बताने वाले कोई और हैं। साल भर कमाता नहीं सो अब पैसा मिलते नहीं है। 2 महीना 3 महीना के बाद 5 महीना के बाद कहीं एगो पूर्जी दे दल ना तो वो ना। ये दुख बा हमके खादर गोबर नहीं खे मिलत। मोदी जी ने जो वादा किया सारी वादे में फेल हो चुके हैं और 2024 चुनाव में जनता ने उनका घमंड तो तोड़ दिया है। और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होगा, उसमें तेजस्वी जी नेतृत्व में बिहार में किसानों हित की सरकार बनेगी। महंगाई बहुत है सर। महंगाई बहुत। हाँ, मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। कहाँ कुछ कर रहे हैं। हाँ? प्याज 50 रुपये 60 रुपये किलो हो गया, आलू 40 रुपये किलो हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। पटना में आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ के नेता आज जो है राजभवन मार्च कर रहे हैं किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर के। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में किसान जो है सड़क पर उतरे हैं, राजभवन की ओर मार्च कर रहे हैं और ये राजभवन पहुंच करके राज्यपाल को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। किसान हैं आप? कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से। किसान हैं कि नेता हैं? किसान हैं हम। किसान हैं। आंदोलन में शामिल होने आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की? किसान का जो एमएसपी जो है निर्धारित मूल्य उसको सुनिश्चित किया जाए। किसान का मुख्य मांग ये है। अच्छा, और जो बिजली का महंगाई है उस पर नियंत्रण पाया जाए। सिंचाई का व्यवस्था ये तो कह दिए मोदी जी कि आप लोग की आज 2019 में ही बोले थे कि दुगना कर देंगे, तो नहीं हुआ दुगना। ये तो कहीं कोना में लुका छिपा करके तो नहीं ना दुगना तिगना होता है। तो आप सर्वमान्य है, सब आप भी जान रहे हैं, किसान तो जान रहा है। किसान जानेगा ना, हम तो नहीं जान रहे। बताइए ना। जो घोषणा वाली सरकार, खाली मोदी जी घोषणा जो करते हैं उसको बाद में कहते हैं कि जुमला था, उनको कहने वाले वो घोषणा करने वाले हैं। अच्छा, और घोषणा को जुमला बताने वाले कोई और हैं। ये घोषणा की ही केवल सरकार है, अच्छा। घोषणा करती है। लेकिन मोदी जी तो तीसरी बार भी आ गए सत्ता में। आ गए तीसरी बार तो ये 14 और 19 वाला सरकार नहीं है। 400 के पार नारा कहाँ गया इनका? ये तो लंगड़ी सरकार है, बैसाखी की सरकार है। और नीतीश जी लंगड़ी मार ही नहीं रहे। अब तो नीतीश जी की क्या मजबूरी है नहीं है, ये तो नीतीश जी की बात है। नीतीश जी जाने, मजबूर हैं। आप भी जान रहे हैं, हम कहाँ जान रहे हैं। जरूर जान रहे हैं, मजबूर हैं नहीं हैं। उनकी पार्टी की क्या स्थिति है अभी। राष्ट्रीय प्रवक्ता उनका कल ही ना इस्तीफा दिए, केसी त्यागी जी। कहाँ से आए हैं? हम लोग बेतिया जिला से आए बेतिया जिला से। किसान हैं आप? हैं। जो किसान है ना कि किराए पे आए हैं? नहीं, किसान है। कितना पैसा मिला? देखो पैसा नहीं, किसान रहेंगे, किसान में आया है। किसान में आए हैं। ये बताइए कि क्या मांगे हैं आप लोग की? अरे हम लोग तो किसान का बहुत तकलीफ है। लाइन का बिल बढ़िया रहा है, मोटर चालू है उसका बिल बढ़िया रहा है, खेती हमको खादर गोबर समय पर धोखा दे रहा है। तो इसीलिए भी हम लोग मजबूर है। मोदी जी तो बोले थे 2019 में ही किया आप लोग का जो आय है, इनकम है, वो डबल हो जाएगा। कहाँ डबल हो गया है? नहीं हुआ। कहाँ डबल हो गया है? नहीं हुआ है। डबल इंजन की सरकार डबल नहीं की, कुछ नहीं डबल हुआ। कुछ नहीं हुआ है। हम लोग बड़ा मजबूर है। हाँ? हम लोग बहुत मजबूर है। किसान जो है बहुत काफ़ी मजबूर है। मोदी जी फिर सत्ता में आ ही गए तो मतलब कैसे हो गया है? तो कैसे होगा? तो कहाँ हम लोग का सुविधा दे रहे हैं? नहीं दे रहा है। किसान पर उसको ध्यान नहीं है। कह रहे हैं किसान के लिए जीते हैं, किसान के लिए मरते हैं, किसान के बेटा। नहीं किया है किसानों का, बहुत दिक्कत कर दिया। चाय बनाने वाला चाय बेचते थे मोदी जी। अरे वो तो सब गलत बात हम लोग बोलने वाला नहीं है। हमको जो किसान है हमको सुविधा चाहिए बस। आप बताइए मोदी। सुविधा मिलेगा, बिजली बड़ा महंगा हो गई, खादर मौका पर नहीं खे मिलत, प्याज आलू बहुत महंगा हो गई, लोग लुका दलस। परमानेंट मिलते आ के हिसाब मझोलिया नौकरियागंज रामनगर देते नहीं खे। ये तो दुख बा गिरहत के हम नहीं खे। साल भर कमाता नहीं सो अब पैसा मिलते नहीं खे।
2 महीना 3 महीना के बाद 5 महीना के बाद कहीं एगो पूर्जी दे दल ना तो वो ना ये दुख बा हमके खादर गोबर नहीं क्या मिलत टाइम से नहीं क्या मिलत। मोदी जी तो अच्छे प्रधानमंत्री हैं। का मौका पर निखन दे तक दे अलुआ प्याज सब लुका गए से सब दुकान बहुत महंगाई हो दुकानदार सब चोरा दिले से मौके पे धोखा देते हैं। हाँ मौके पर धोखा हो जाता मौके पे धोखा। हाँ बताइए। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज किसान सरकार विरोध में रोड पर उतरे हुए हम लोग। हमारी जो 14 सूत्री मांग है, ये सरकार मांग को पूरी करे, किसानों के हित की बात करे। जो किसान के हित की बात करेगा वही देश और बिहार में राज करेगा। ये बताइए कि जो आज प्रोटेस्ट निकाले हैं तो आप किसान हैं? युवा राजद प्रदेश महासचिव हैं, राजद करता है, किसान भी हैं। किसान भी। ये बताइए कि मोदी जी ने कहा 2019 में ही कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। उस मोदी जी ने जो वादा किया सारी वादे में फेल हो चुके हैं और 2024 के चुनाव में जनता ने उनका घमंड तो तोड़ दिया है। और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होगा, उसमें तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में किसानों हित की सरकार बनेगी। तो जेडीयू और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 2025 में आरजेडी 25। उनके कहने से थोड़े होता है, वो कभी करेंगे। उनके कहने का क्या मतलब है? जनता जो कहेगी वो होगा। जनता कहेगी। जेडीयू क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, उससे क्या मतलब है? जनता क्या कर रही है, जनता की क्या मांग है, जनता की क्या सोच है, इससे होगा। ऐसे भी कह रहे हैं कि आप लोग का जो गठबंधन है वो मजबूत नहीं है, जिस तरह से एनडीए गठबंधन। कौन बोला है? किसका बयान है? नेताओं का। किसका बयान है? बीजेपी या जेडीयू की। कौन नेता का बयान है? हाँ? कौन नेता का बयान है? विजय सिन्हा से लेके तमाम। उनका बयान नहीं सुने हैं। उनका गठबंधन कमजोर है, उनका गठबंधन टूटने वाला है। मेरा गठबंधन चट्टानी एकता है। एक गठबंधन नेतृत्व में बिहार में 25 में तेजस्वी नेतृत्व में सरकार बनेगी। पक्का है? पक्का वादा। चलिए अच्छी बात। आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से बहुत किसान आए हैं। ये बताइए कि क्या तकलीफ है आपको? महंगाई बहुत है सर। महंगाई बहुत। हाँ मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। कहाँ कुछ कर रहे हैं। हाँ? प्याज 50 रुपये 60 रुपये किलो हो गया, आलू 40 रुपये किलो हो गया। आज महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई आसमान छू रही है। तो और? आप तो अन्नदाता हैं, अंदाजा क्या है? आपको कमी है प्याज आलू का। हाँ बताइए, जो आदमी अपना पहचान नहीं बनाया वो दूसरे को पहचान क्या बनाएगा? हैं? कौन पहचान नहीं बने? आज पहचान होता तो हम लोग ये सब होता तमाशा यहाँ पर। पहचान अगर होता तो ये सब होता। कोई नहीं आता यहाँ पर। हाँ, आपको लगता है कि जो सरकार है वो आप लोग की बात सुनेगी? कहाँ सुन रही है? नहीं सुनेगी। कहाँ सुन रही है? अगर सुनती तो पश्चिमी चंपारण तो हम लोग यहाँ आते। आए हैं तो उम्मीद लेके आए हैं ना? उम्मीद लेकर आए हैं, हो जाए तो ऊपर वाला का मर्जी है। ऊपर वाला की। और आप बताइए नेताजी। जी आप बताया कहाँ से जाए। आए हैं? मैं बेतिया पश्चिमी चंपारण से आया हूँ। जी और मतलब यहाँ किसान प्रकोष्ठ में हैं आप आरजेडी में? जी किसान प्रकोष्ठ में हम जिला उपाध्यक्ष हैं जी। और हम लोग 14 पॉइंट पे हम लोग अपना एक रखे हुए हैं किसान के हित में बात करने के लिए। आज के देखिए, एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। किसान अपना पूरा मेहनत करके धान का उपज करता है और जब उसका बेचने का टाइम आता है तो पैक्स वो धान नहीं खरीदता है। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ ऐसा है कि जैसे खाद मिलना इस साल तो दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन पिछले साल बहुत दिक्कत हुई थी, खाद नहीं मिल रहा था। उसके बाद से यूरिया एक ऐसा चीज़ है, दाम वही है लेकिन 50 केजी का जो बैग आ रहा था आज वो बैग आपको 45 केजी का मिल रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी समस्या है। हम समस्या को लेकर हम लोग अपने नेता प्रतिपक्ष के नेता आह्वान पे हम लोग आज यहाँ पटना में हम लोग ये जनसलाब देख रहे हैं। हम लोग पहुँचे हुए हैं और पहुँच के और हम लोग अपना 14 पॉइंट रखे हैं जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग रखना चाह रहे हैं। लेकिन अभी प्रशासन हम लोग को यहाँ गोलंबर चौक से आगे बढ़ने नहीं दे रही है और हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी किसी तरह का कोई सहयोग नहीं, ये टीम किसी तरह का नहीं आई है। हम लोग अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। ये बताएं कि बिहार में कहते हैं कि सुशासन की सरकार है जी। और नीतीश जी कहते हैं कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। जी देखिए, कहने में और कहने में फ़र्क है। ठीक है, नीतीश जी कहते हैं कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री के तहत
एक स्कीम चला हुआ था 2000 रुपया देने के लिए। एक चीज़ आप बताइए, 2000 रुपया 3 महीना 4 महीना पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को, किसान को मिलता है। तो आप बताइए कि डाई का रेट क्या है, आप यूरिया का रेट क्या है, आप हर एक पॉइंट को देखिएगा तो क्या किसान 2000 रुपया में कोई एक काम कर सकता है? ये जैसे आप पत्रकार हैं, आप हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, तो जनता भी क्या सवाल करने का हक रखती है पत्रकारों से? मेरा सवाल आपसे ये है। तो हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट हम लोग लेके आए हैं। हम लोग मजबूर किसान हैं, किसान ही मजबूर है, किसान ही गरीब है। अब क्या ज़्यादा बोले, आप तो समझ सकते हैं, आप भी, आपके भी पूर्वज, आपके भी वर्तमान में आपके भी फैमिली से कोई ना कोई किसान होंगे। तो आप इस अत्याचार कर रहे हैं। इमोशनल अत्याचार नहीं है, आप भी इस चीज़ों को समझ सकते जी हैं। बिल्कुल। तो किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय है और किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजभवन की ओर कूच किए हैं, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर पे इन्हें रोक दिया गया है। पुलिस बैरिकेडिंग कर दी है और यहाँ से आगे बढ़ने इन्हें नहीं दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि अब कोई टीम आएगी और इन्हें राजभवन ले जाएगी ताकि ये राज्यपाल के सामने अपनी मांगों को रख सकें। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।